काम नहीं हुआ। हम उनसे कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय, 1.5 साल आपके जीते हुए हो गए, परबत्ता नहीं पूरे खगड़िया लोकसभा में सार्वजनिक जीवन मैं भी जीता हूं, हर रोज जनता के बीच में रहता हूं। पूरे खगड़िया लोकसभा और परबत्ता में आपके विकास का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। डॉक्टर संजीव के विकास के कामों का बोर्ड पूरे परबत्ता में को सुशोभित कर रहा है। इसीलिए शीशे के घर में बैठकर दूसरे पर पत्थर चढ़ाने की जरूरत आप नहीं करिए, नहीं तो 1.5 साल बीत चुका है। आने वाले दिनों में आपको इसका जवाब बिहार और खगड़िया की जनता पूछेगी। एक बार फिर से मैं आप तमाम जो जनता मालिक हैं उनको महागठबंधन की ओर से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं, और खास करके हम अपने समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, 24 के अंदर जो गलतियां हमसे हुई है उस गलती को दोहराने की जरूरत मेरे भाई नहीं, उस गलती को नहीं दोहराइए। आप जो है 24 तारीख को 6 तारीख को पूरा एकताबद्ध तरीके से लालटेन छाप पर मोहर लगाकर 23 टिकट देने वाले हमारे समाज को, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करिए और अपनी राजनीतिक दिशा को तय करिए। तय राजद, तय महागठबंधन, तय डॉक्टर संजीव कुमार, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुशवाहा जी। साथियों, चंद मिनटों के बीच आपके नेता आपके बीच आ रहे हैं और हमारे बीच ढेर सारे मीडिया के बंधु यहाँ पे मौजूद हैं। हम पत्रकार बंधुओं से बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं। इसके पहले भी चिराग पासवान का सभा हुआ था, आप उसको भी देखने का काम किया, और आज तेजस्वी यादव का सभा हो रहा है। उसके आने के पहले ये भगवान हाई स्कूल के मैदान में जगह नहीं बचा हुआ है। हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि जो सही बात हो। मुकेश सहनी जी भी आ गए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं परबत्ता की धरती पे। आईपी गुप्ता साहब भी आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है परबत्ता विधानसभा की धरती पे। कुछ लोग हमारे प्रत्याशी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा बयान देते हैं। आज का ये भीड़ ये बता दिया है कि डॉक्टर संजीव कुमार के जोर में कोई नहीं है, इसके बराबरी का कोई उम्मीदवार नहीं है। बड़े ही सम्मान के साथ हम आग्रह करते हैं, डॉक्टर संजीव हमारे माननीय विधायक के बड़े भाई राजीव कुमार सिंह जो हमारे खगड़िया बेगूसराय विधानसभा के पार्षद हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप आए और अपनी बात को रखें। भगवान हाई स्कूल के इस मैदान में उपस्थित महान जनसभा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं तथा परबत्ता विधानसभा के कोने कोने से हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित सभी लोग जो आए हुए हैं, मैं आप सबों को दिल के गहराई से प्रणाम करता हूं। और आज छठी पर्व शुरू हो रहा है, मैं छठ पर्व की अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव परबत्ता विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में चुनाव सरकार बदलने के लिए हो रहा है। जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से आपके प्रत्याशी को बनाया है, इससे एक नए समीकरण का आगाज हो रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार जो आपके प्रत्याशी हैं, उनका यहाँ उपस्थित हमारे साथ विधान परिषद में बैठने वाली हमारी बहन श्रीमती आदरणीय उर्मिला ठाकुर जी, यहाँ के लोकसभा के कैंडिडेट संजय कुशवाहा जी, आरजेडी के अध्यक्ष मनोहर यादव जी, यहाँ के प्रधान अध्यक्ष तथा वीआईपी पार्टी, आईपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी के पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह चुनाव
बताना चाहूंगा, ये चुनाव जो हो रहा है यह अपार जनसमर्थन बता रहा है। इस बार ये सीट महागठबंधन सरमर सीट आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार के खाते में जाने वाले हैं। इस बार यहां कम से कम 60-70 हजार वोट से जीतेंगे। मैं बताना चाहूंगा, इस बार आप सबों को मतदान करना है सरकार बदलने के लिए, मतदान करना है बेरोजगारी खत्म करने के लिए, मतदान करना है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। बिहार के डिप्टी सीएम कैसा हो? मुकेश सहनी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। यहां उपस्थित आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ आए और संजीव कुमार को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। के सामने से आप इस लोग बार यह बगल चुनाव हट में जाए, आपको मंच के निर्णय सामने से लेना आग्रह है। आप लोग बगल हट जाए। परबत्ता की आन मंच के बान सामने से शान हट जाए। सम्मान और अखंडता एकता बरकरार रखने के लिए आप सबों को डॉक्टर संजीव कुमार को एक मत देना है। तभी पर्वतता का अस्मिता बचेगा, पर्वतता का शान बचेगा। मैं बताना चाहूंगा, आजकल यहाँ की प्रशासन गलत केस कर रही है डॉक्टर संजीव कुमार पे और हमारे कार्यकर्ताओं पे। मैं बताना चाहता हूं, हम लोग को न्यायालय पूर्ण विश्वास है, किसी पे केस करने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता का मूड दिख रहा है, इस बार परिवर्तन होने वाला है। अंत में एक बार फिर मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, इस बार अगर आप चाहते हैं एक उज्जवल पर्वतता का निर्माण हो, एक नए पर्वतता का निर्माण हो, अगर आप चाहते हैं पर्वतता में नए नए फैक्ट्रीज लगे, पर्वतता में बेरोजगारी हटे, तो आप सबों को डॉक्टर संजीव कुमार को वोट देना है। डॉक्टर संजीव कुमार तय किए हैं इस बार एनएच पे डोईठा में जहां 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है, वहां बॉम्बे से पूंजीपतियों को बुला के यहाँ अच्छी खासी पूंजी लगवाई जाएगी करोड़ों में, और यहाँ मक्का आधारित और केला आधारित इंडस्ट्री का निर्माण होगा, जिससे कि यहाँ कम से कम 50 से लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और आज जो धक्का लगा हुआ है हमारे बिहार पे, ये लेबर हब बन गया, वो खत्म होगा। साल में 2 करोड़ लोग यहाँ से पलायन करते हैं, इसे बंद करना है। अंत में इस बार आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग डॉक्टर संजीव कुमार जी को लालटेन छाप के बगल में बटन दाब के इनको जिताएं, जिससे आपके आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय मुकेश सहनी जी मंत्री बनेंगे। मैं आरपी गुप्ता साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, वो अपना बहुमूल्य समय निकाल के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, थोड़ा सामने से आप लोग हट जाए, नेता के सामने से आप लोग हट जाइए, नेता के सामने से बगल हट जाइए और मंच का जैसा अनुशासन का पालन कीजिए। अच्छी बात नहीं है, अनुशासन ही देश को महान बनाता। अनुशासन में रहिए सब साथी। साथियों, आप जो है वीआईपी के कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा उत्साह है, उसका कोई जोर नहीं है। मुकेश सहनी जी का पर्वतता की धरती पर जोरदार स्वागत कीजिए, इनका अभिनंदन कीजिए। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। धन्यवाद साथियों। हम आग्रह करते हैं, हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय जनता दल खगड़िया के जिला अध्यक्ष मंच पे विराजमान है। आग्रह करते हैं कि श्री मनोहर कुमार यादव जी आए और अपनी बात को रखें। धन्यवाद। सभी मंच पर उपस्थित साथी है, मंच का व्यवस्था बनाए रखें, सब लोग थोड़ा पीछे रहें। और माननीय नेता अब कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच होंगे, इसलिए सब लोग मंच पर जो अगल बगल में है
सब लोग से अनुरोध है थोड़ा मंच के को हल्का करें, मंच को खाली करें। आज इस परबत्ता के पावन धरती पर चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सम्मानित वीआईपी प्रमुख आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आईआईपी पार्टी के प्रमुख श्री आईपी गुप्ता साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं। इस परबत्ता के महान जनता के नायक माननीय विधायक डॉक्टर संजीव जी से अनुरोध करेंगे कि मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी को सम्मानित करेंगे। आदरणीय वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी का सम्मानित कर रहे हैं। माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी अब हमारे मंच पर मौजूद हैं। आईपी गुप्ता साहब जो तांती समाज के लड़ाई को जो है पूरे देश के पटल पर, बिहार के पटल पर लाने का काम किया है, आईपी गुप्ता साहब का सम्मानित कर रहे हैं माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी। साथियों, ये लड़ाई मिलन हो रहा है आईपी गुप्ता और डॉक्टर संजीव साहब का, और इस मंच पर मौजूद हैं, इस मंच पर मौजूद हैं एमएलसी श्री राजीव कुमार जी इस मंच पर मौजूद हैं। अति पिछड़ा के आवाज और शेरनी के तरह हर जगह दहाड़ने वाली डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, आप लोगों से अनुरोध है कि डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी का भी स्वागत आप लोग ताली बजा करके कीजिए। इस मंच पर मौजूद हैं महिला प्रकोष्ठ के सम्मानित जिला अध्यक्ष रंजू सहनी जी, आईआईपी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो मिल रहे हैं, और इस मंच पर मौजूद हैं मिथिलेश निषाद जी जो कांग्रेस के बेलदौर से प्रत्याशी हैं, और हमारे हालांकि दोनों व्यक्ति का जो है यहाँ दोस्ताना संघर्ष बेलदौर में हो गया है, और हमारे बीच मौजूद हैं बहुत सारे नेता, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए हम सभी से क्षमा चाहेंगे। इस मंच पर मौजूद और इस जनसभा में मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सम्मानित नेता कार्यकर्ता इस मंच पर मौजूद, और इस जनसभा में मौजूद हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस आई के तमाम सम्मानित नेता कार्यकर्ता, वीआईपी के तमाम हमारे जिला से लेकर के पंचायत तक के तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता इस मंच पर मौजूद, इस सभा में मौजूद हमारे तमाम सीपीआई, सीपीएम और माले के हमारे तमाम सम्मानित नेता कार्यकर्ता, और इस मंच पर मौजूद आईआईपी पार्टी के तमाम सम्मानित नेता कार्यकर्ता इस मंच पर मौजूद। थोड़ा बगल से खाली कर दीजिए, लोगों को दिक्कत हो रही है। साथियों से अनुरोध है थोड़ा बगल से खाली, सुनील जी थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा सा
सहयोग कीजिए सब लोग, और सब लोग अपने अपने नेता को सुनने आए हैं, सब लोग सहयोग कीजिए। बगल से इधर से भी थोड़ा खाली कर दीजिए। हमारे तमाम साथियों से हो गया खाली, और सब लोग से अनुरोध है कि थोड़ा इधर भी हमारे परबत्ता के और तमाम अगल बगल के नेता, कार्यकर्ता और जनता मालिक है, सब लोग सहयोग करें। सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं अपने नेता को सुनने के लिए, इसलिए हम चाहेंगे तमाम लोग मंच के व्यवस्था को बनाए रखें, अपना अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। आपको सुरक्षा गार्ड धक्का दे, ये ठीक नहीं है। हमारे किसी भी नेता कार्यकर्ता को सुरक्षा गार्ड धक्का दे के हटाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से व्यवस्था को बनाए रखें। साथियों, इस कार्यक्रम में मौजूद परबत्ता के तमाम हमारे महान जनता मालिकों, नौजवान साथियों, ये लड़ाई आज बिहार में जिस तरह से एक 20 साल का खटारा सरकार, एक ऐसी सरकार जिस सरकार में आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, आपका काम बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के एक जगह भी संभव नहीं है। ये सरकार का पूरा सिस्टम जो है सड़ गया है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए और एक काम करने वाली, एक विजन वाली सरकार तेजस्वी यादव जी को स्थापित कीजिए। ये बिहार बदलाव की ओर है और आपका एक एक मत, एक एक वोट इस बदलाव का भागीदार होगा, इस बदलाव का गवाह होगा। इस बिहार को इतना ही जरूरी है बदलना, जितना आपके अंग में कोई घाव हो जाता है तो उसको ठीक करना जरूरी होता है। इसलिए इस बिहार का जो खटारा सरकार है, सरी गली सिस्टम है, इसको बदलने के लिए आप अपने नेता, बिहार के आदरणीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अगुवाई में जो सरकार इस 2025 में बनने जा रही है, उसका भागीदार बनिए और अपने एक एक वोट का ताकत इस चुनाव में लगाइए और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करके एक काम करने वाली सरकार, एक रोजगार देने वाली सरकार, एक नौकरी देने वाली सरकार, एक किसान के लिए काम करने वाली, किसान के आय को, उसके काम को, किसान का जो वाजिब अधिकार है, वाजिब मूल्य है, उसको दिलाने वाली सरकार, एक मजदूर के लिए फैक्ट्री स्थापित करने वाली सरकार और आम लोग को न्याय देने वाली सरकार को स्थापित कीजिए। आज कहीं भी कोई गरीब आदमी का कोई काम जो है किसी सरकारी दफ्तर में बिना घूस का नहीं होता है, किसी थाने में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, अस्पताल में किसी गरीब का आज इलाज नहीं होता है। कुकुरमुत्ता के तरह नर्सिंग होम में जो है जानबूझ करके सरकारी सिस्टम को सड़ा करके नर्सिंग होम चलवाता है। ऐसे निकम्मी सरकार को, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को बदलने के लिए आज आप लोग संकल्प लीजिए। हम लोग सब मिल करके आज संकल्प ले कि इस परबत्ता के महान जनता का आशीर्वाद इस संकल्प के साथ डॉक्टर संजीव कुमार को दीजिए कि परबत्ता के बदलाव के साथ साथ इस बिहार में एक काम करने वाली, एक युवा तेज तर्रार सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बने। आप लोग, तमाम लोग
हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, संकल्प लीजिए आज कि तेजस्वी जी का सरकार बनाना है और इस परबत्ता में डॉक्टर संजीव जी को स्थापित करना है। चंद मिनट में आपके बीच आपके माननीय नेता आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, आपसे रूबरू होने वाले हैं। हम चाहेंगे तमाम लोग, खास करके हमारे जितने भी 7 पार्टी के जितने हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सबसे अनुरोध है कि सब लोग का जिम्मेवारी है कि व्यवस्था को बनाए रखिए। खास करके मंच के आगे लोग आ जाते हैं, ये अपने आप को देखना चाहिए कि आपको कोई धक्का दे, पुलिस गार्ड कोई ठेल के हटाए, इससे पहले आप अपने अपने जगह पर रहे, व्यवस्था को बना करके रखें। कोई आपको धक्का दे ये अच्छी बात नहीं है, पुलिस आपको हटाए ये अच्छी बात नहीं है। व्यवस्था को बनाए रखिए और अपने नेता को, अपने इस बिहार को बदलने के लिए आप लोग आज संकल्प लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम। मैं मनोहर कुमार यादव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल खगड़िया। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, हमारे बीच मिथिलेश निषाद जी यहाँ पे मंचासीन है, जो बेलदौर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हम आग्रह करते हैं कि आप आए और अपनी बात को रखें। मिथिलेश जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंचासीन हम लोगों के नेता, जो गरीब हम लोग का जो समाज है, निषाद मलाह, उनको उनका अलख जगाने वाले, घर घर तक एक दिशा तय करने के लिए जो पूरे बिहार में निकल चुके हैं, आज हमारे बीच में बैठे हैं। बिहार के भावी उप मुख्यमंत्री बड़े भाई मुकेश सहनी जी, और यहाँ पर उपस्थित इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के हमारे नेता हैं बड़े भाई आईपी गुप्ता जी, मंचासीन हमारे परबत्ता के माननीय प्रत्याशी बड़े भाई डॉक्टर संजीव कुमार जी, मंचासीन हमारे एमएलसी साहब, मंचासीन पार्टी के आरजेडी के जिला अध्यक्ष, तमाम महागठबंधन के हमारे घटक दल के नेतागण और इस सभा में उपस्थित तमाम जनता मालिक का मैं मिथिलेश कुमार निषाद बेलदौर विधानसभा की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से, महागठबंधन की प्रत्याशी की हैसियत से आप लोगों का नमन करता हूं, आप लोगों के प्रति हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, ये मूल रूप से परबत्ता विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है। हम जो है बेलदौर विधानसभा का जो गोगरी पार्ट का 10 पंचायत है, इसी गोगरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हमने अपने नेता के बीच, हम जब जानकारी मिली कि हमारे नेता आ रहे हैं, तो हमने जो आग्रह किया है, विनती किया है, जो पूरे बिहार में बयार पा गया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बननी है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और हमारे भाई मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, तमाम जो है हमारे आईपी गुप्ता हमारे भाई हैं, इनके पार्टी के नेतृत्व में यह बिहार में एक नई सरकार बनने जा रही है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। सज्जनों, एक और हमारे बीच उपस्थित हैं आईपी गुप्ता जी के पार्टी का प्रत्याशी, जो बेलदौर से चुनाव लड़ रहे हैं। आदर के साथ हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप आए और अपनी बात को रखें। बेलदौर विधानसभा के सारी जनता को प्रणाम करते हैं और उसके बाद परबत्ता विधानसभा को जनता को प्रणाम करते हैं। हमारे बीच महागठबंधन को सारे नेतागण को प्रणाम करते हैं। उसके बाद मैं अपना बात मेरे प्रदेश अध्यक्ष आईआईपी गुप्ता जी को मैं प्रणाम करती हूँ, मुकेश सहनी जी को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद तेजस्वी यादव को प्रणाम करती हूँ, बेलदौर विधानसभा को जनता को हम प्रणाम करती हूँ। अपना बात रखते हैं। आप लोग के बीच जो मैं आई हूँ, सभी जनता से मैं अपील करती हूँ, आपके जितने भी है बेलदौर विधानसभा, परबत्ता विधानसभा, सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है
हाथ जोड़ को प्रणाम करती हूँ। सभी महागठबंधन को सरकार बनाइए, भारी मतों से विजय बनाइए। मैं तनीषा चौहान आप लोग के बीच आज आग्रह करती हूँ, महागठबंधन को सरकार बनाइए। बिहार से जितना ही है घटल दल सभी को पीछे छोड़ के अपना महागठबंधन को सरकार को हाथ मजबूत करिए। उसके बाद सभी भाई और बहनों से निवेदन है, आप लोग हम लोग को ताकत बन के खड़ा होइए। उसके बाद हमारे बीच संजीव कुमार और तनीषा चौहान जी दोनों बेलदौर विधानसभा और उसके बाद परबत्ता विधानसभा को साथियों से मैं निवेदन करती हूँ, हाथ मजबूत करिए। आप लोग का हर एक जो हमारे विधानसभा में दिक्कत है और दोनों विधानसभा को बात हम रखेंगे। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करते हैं अरुण दास जी से कि आप आए और चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करेंगे। श्री अरुण कुमार दास जी, परबत्ता। कम समय में अरुण बाबू अपनी बात को खत्म करना है। साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, जनप्रिय उम्मीदवार परबत्ता विधानसभा के डॉक्टर संजीव जी, हमारे मिथिलेश निषाद जी और तमाम साथियों, उर्मिला ठाकुर जी, हम जिनका भी नाम नहीं ले पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। मित्रों, आज बिहार में बिगुल बजा हुआ है चुनाव का। बिहार में जो बिगुल बना हुआ है वो सरकार बनाने का। वो सरकार किसकी बनेगी और किसकी सरकार चल रही है, ये देखने का, इस सरकार में क्या क्या हो रहा है यह देखने का आप देख रहे हैं। हम परबत्ता विधानसभा को नजदीक से देख रहे हैं। पूरा प्रशासन इंडिया गठबंधन के खिलाफ घर घर जाकर के मतदाताओं को डरा रहा है। तमाम डीएम, एसपी, जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, घर घर में जाकर के तलाशी ले रहा है और हमारे प्रत्याशी को जाकर के प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। हमारे प्रत्याशी के घर में छापा मारा जा रहा है, हमारी जनता को डराया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस लोकतंत्र की हत्या का बदला लेना है और वो बदला कैसे लेना है? वो बदला लेना है, एक एक वोट हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जब गिराएंगे, सारे जुल्म सितम को सहेंगे, लेकिन हमारा एक एक वोट गिरेगा, वो गिरेगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में। यह संकल्प लेने की जरूरत है। यहाँ पर वक्ताओं की बड़ी भीड़ है, इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने भाकपा माले की ओर से आप तमाम प्रत्याशी जो हमारे गठबंधन के आए हैं, बेलदौर के, परबत्ता के, जो भी प्रत्याशी आए हैं और हमारे जो प्रत्याशी नहीं भी आए हैं खगड़िया जिले के, उनका जो स्थिति है आज बहुत ही आगे चल रहे हैं। हम परबत्ता 50,000 से जीतेंगे। हम बेलदौर भी कम नहीं हैं, हम खगड़िया और अलौली भी कम नहीं हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप संकल्प ले चुके हैं, इस पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन सजग रहने की जरूरत है। बूथ पर आपको प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा, इसलिए आप गांव में सेंटर लीजिए, गांव में अपने मतदाताओं को जगाइए और आप सावधान हो जाइए। इसी संविधान की लड़ाई के लिए हमारी लड़ाई अनवरत चल रही है और तेजस्वी यादव, हमारे तमाम गठबंधन के लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संकल्पित है और नया बदलाव का जो बयान चला है, नए बिहार बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसे आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का इनकलाबी लाल सलाम करते हुए, तमाम आप लोगों को जिंदाबाद, आप लोगों का स्वागत करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी सरकार आएगा। ये इस सरकार का जो बुराई है उसको दूर करेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोहर सहनी जी, जिला अध्यक्ष खगड़िया। आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात को रखें। मनोहर जी। इस महती सभा में मंच पर उपस्थित हमारे नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार के भविष्य माननीय मुकेश सहनी जी, इस मंच पर उपस्थित आईपी गुप्ता जी, परबत्ता विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार जी, एमएलसी राजीव कुमार जी, आरजेडी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री मनोहर कुमार यादव जी, खगड़िया लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी, सीपीआईएम के जिला सचिव प्रभाकर सिंह जी, सीपीआईएमएल के जिला सचिव अरुण दास जी, हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं इस सभा में आए हुए महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता एवं माताओं बहनों सभी को मैं विकासशील इंसान पार्टी खगड़िया की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और हमारे महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यह विधानसभा चुनाव लड़ाई जा रहा है। साथियों, आप लोग हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव कुमार को एक एक मत देकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, आपको बता देते हैं, यह जो एनडीए की जो खटारा सरकार है, आपको पता है यहाँ भ्रष्टाचारी कायम है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप लोग जान रहे हैं कितनी महंगाई है। अभी जाइए देखिए, खगड़िया नहीं पूरे बिहार में अफसरशाही बेलगाम है। थाना में जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे नेता मौजूद हैं, अब मैं विशेष नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। हम आग्रह करते हैं कि राजेश मंडल जी मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि, राजेश मंडल जी आप आवे और अपनी बात को रखें। राजेश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं तमाम सम्मानित मंच, यहाँ पे आए हुए हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी, हमारे यहाँ पे विराजमान मुकेश सहनी साहब जी, हमारे आईपी गुप्ता साहब जी, यहाँ पे विराजमान हमारे उर्मिला ठाकुर जी, हमारे यहाँ पे विराजमान हमारे राजीव भैया खगड़िया बेगूसराय, एमएलसी साहब यहाँ पे विराजमान, हमारे भावी हमारे आने वाले इस परबत्ता का विधायक आदरणीय डॉक्टर संजीव साहब जी यहाँ पे विराजमान, सभी तमाम सम्मानित मंच, मैं सभी का हार्दिक चंदन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही मैं कुछ कहने से पहले मैं एक ही बात कहता हूँ कि याद करना उस समय को जिस समय हम लोगों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, जिस समय हमें खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था। उस अधिकार को अगर कोई दिलाने वाला है तो आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी है। इस बात को नहीं भूलना है हम सभी अति पिछड़ा भाइयों को। जी, मैं सभी जनता मालिक से अनुरोध करता हूं कि हमारे खासकर अपने धानुक समाज से कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय है, उसको मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहा है एनडीए वाले। मैं सभी कुर्मी समाज से आह्वान करता हूं कि आप महागठबंधन को वोट दीजिए और हमारे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और आने वाले समय में रोजगार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सभी दूर करेंगे। जय हिंद,
जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। हमारे बीच उपस्थित हैं ललन जी डुमरिया से, जो परबत्ता प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। हम आग्रह करते हैं कम समय में अपनी बात को रखेंगे। आज चुनावी सभा के मुख्य अतिथि इस मंच पर विराजमान बिहार के युवा सम्राट भाई मुकेश सहनी जी इस मंच पर विराजमान हैं। यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी इस मंच पर विराजमान हैं। विधान पार्षद खगड़िया बेगूसराय के राजीव कुमार सिंह जी, यहाँ के राजौरी के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी तथा इस सम्मानित मंच का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस मंच पर विराजमान है आईपी गुप्ता जी, मैं भी उनका बार बार अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों का बहुत कम समय लूंगा। इस मंच पर और विराजमान है उर्मिला ठाकुर जी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक चुनावी सभा में। चुनाव हम लोगों के बीच अब बहुत कम समय रह चुका है। मैं आप लोगों से आग्रह यही करूंगा, हमारे बीच लफुआ प्रवृत्ति के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों को उसका वोट से उन लोगों को चोट दे करके वहां यहाँ से भगाना है। और हमारे बीच अभी बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आई हुई है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी के हाथों को मजबूत करना होगा। और मैं अपने समाज से आग्रह करूंगा, भूमिहार समाज से खास करके, हमारे भूमिहार समाज के आन बान और शान है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, उनको अपने कीमती वोट दे करके यहाँ से भारी बहुमत से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हम लोग गुमराह नहीं होंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सारा भूमिहार समाज हम डॉक्टर संजीव कुमार के साथ है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय डॉक्टर संजीव कुमार, जय तेजस्वी यादव, जय लालू यादव। अभिराम सिंह जी हैं प्रधान महासचिव बेगूसराय, आरजेडी 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। अभिराम सिंह जी, अभिराम सिंह जी। हमें यहाँ परबत्ता और बेलदौर की जनता से एक ही अपील करना है और ये तय है, इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाएगा बूढ़ा बाल। मैं चूंकि बूढ़ा बाल का रहा हूं और पूरे बिहार में जितने राजपूत हैं, चूंकि भू का बात हमारे संजीव भाई करेंगे, भोगो बाबू करेंगे, मैं रा की बात करने आया हूं। और भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और ततमा यही 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाया। यही नीतीश कुमार को 25 वर्षों तक वहां माइनस यहाँ प्लस। हम लोग आज 3 साल से खट रहे हैं जगदा बाबू के नेतृत्व में। चूंकि मैं बेगूसराय का प्रधान महासचिव हूं, हमारा बूथ पर एक बूथ कमेटी बना हुआ है, उसका रिजल्ट मिलेगा मिशन 200 प्लस। अकेला 130, गठबंधन के साथ मिशन 200 प्लस। धन्यवाद, ज्यादा भाषण भोरी होता है। धन्यवाद। वीआईपी पार्टी से हैं रघुनंदन मंडल जी, आप आवे और 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। मंच पर सभी मंचासीन पदाधिकारियों का और वीआईपी के पूर्व मंत्री जी का और भावी उप मंत्री जी का मैं दोनों हाथ जोड़कर निषाद समाज के तरफ से प्रणाम करता हूं। मैं अपने हाथों में गुरु ग्रंथ, बाइबिल और कुरान रखता हूं। हर जाति, पाति, धर्म, ग्रंथ, मजहब का सम्मान रखता हूं। अरे रखता होगा अपने दिल में कोई कुछ और, लेकिन सबसे पहले मैं लालू यादव और अपने प्रिय नेता मुकेश सहनी के लिए अपने दिल में सम्मान रखता हूं। इसलिए रखता हूं
कि जिन्होंने हम लोगों को चटाई से उठाकर खटिया पर बैठाया, खटिया से उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया और कुर्सी से उठाकर हवाई जहाज तक उड़ाने का काम किया। इसीलिए मैं अपने नेता का दिल से सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं। और समय तो ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन बस मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि अब इतिहास बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में इतिहास बनाने की जरूरत है। इस बार इतिहास बनाना है। और मैं आपको बता देता हूं, यह जंगल राज जो होता आ रहा है, 90 से पहले जंगल पर किसी और का राज था। 90 के दशक में हमारे प्रिय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस जंगल पर सभी को खदेड़ कर अपना राज्य अस्थायी स्थापित किया। तभी से ही लोग जंगल राज का नारा लगाते हैं। बस बंद कर देते हैं। हमारे नेता का एक ही सोच है कि वन किनारा बेकिनारों के लिए, वन सहारा बेसहारों के लिए। अगर आप लोगों के हाथ में ताकत बची होगी, अगर मेरी बात अच्छी और सच्ची लगे तो दोनों हाथ खोलकर पूरे पंडाल में महाकुंभ कीजिएगा। वन किनारा बेकिनारा, ताली अभी नहीं, ताली वन किनारा बेकिनारों के लिए, वन सहारा बेसहारों के लिए। अरे अपने लिए जिया तो क्या जिया, जियो तो लाखों और हजारों के लिए, लाखों और हजारों के लिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को, जय हिंद जय। धन्यवाद। भाई अजमत अली जी आप आए और अपनी बात को रखें कम समय में। भाई अजमत अली जी मरैया, अजमत अली जी कम समय में, अजमत जी कम समय में। मैं मंच पर विराजमान परबत्ता विधानसभा के विधायक जनाब डॉक्टर संजीव कुमार जी, मंच पर विराजमान वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मुकेश सहनी जी और बहुत सारी शख्सियत यहाँ पर आईपी गुप्ता जी, सबका नाम लेना मुश्किल है, वक्त कम है, लिहाजा मैं सिर्फ चंद बातें कह के चला जा रहा हूँ कि कल आदरणीय वजीर आजम हिंदुस्तान इन्होंने कहा था कि लालटेन चाहिए या रोशनी चाहिए, तो मैं जब फसाना छेड़ा गया है तो खत्म भी करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि लालटेन की रोशनी में, जिस जमाने में लालटेन की रोशनी जलाई जाती थी, पावर की जरूरत नहीं पड़ती थी आंख को, लेकिन आज रोशनी जलाई जाती है, एलईडी जलाई जाती है, वहां पावर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंसाफ में कमी होती है, कहीं न कहीं पावर की कमी है, जिसकी वजह से आप इस तरह की बात करते हैं। दूसरी बात हम कहना चाह रहा हूं मैं कि हमारी सरकार मुद्दा की बात करती है, अंड बंड की बात नहीं करती, रोजगार की बात करती है, विकास की बात करती है, तरक्की की बात करती है, नौजवानों को कामयाबी और कामरानी की बात करती है। और ये मैं कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि हर भेदभाव सोच करके सवाल जवाब कीजिए और उनको वोट दीजिए। भाई संजीव कुमार को भारी मतों से विजय बनाइए, परबत्ता को विजय बनाइए, पूरे बिहार को विजय बनाइए, पूरे हिंदुस्तान को विजय बनाइए और अपना इतिहास लिखिए। लालू यादव का साथ दीजिए, हर मुश्किल में खड़े रहने वाले। मैं कहना चाहता हूं अगर आपने आज साथ नहीं दिया तो याद रखो कि चलते घर को, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे भाइयों, इस वक्त आपको ये सोचना है, आपको समझना है और भरपूर मतों से विजय बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदरणीय मेरे भाई, मेरे दोस्त जनाब संजीव कुमार जी को विधायक बनाना है ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंच सके, विधानसभा तक। और वक्त बहुत कम है, मैं चंद बात कह के चला जा रहा हूं आखिर में कि जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, जय राजा फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे भाइयों,
इस वक्त आपको ये सोचना है, आपको समझना है और भरपूर मतों से विजय बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदरणीय मेरे भाई, मेरे दोस्त जनाब संजीव कुमार जी को विधायक बनाना है ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंच सके, विधानसभा तक। और वक्त बहुत कम है, मैं चंद बात कह के चला जा रहा हूं आखिर में कि जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जय राजद, जय तेजस्वी। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद जी। हम आग्रह करते हैं अमन जी से, हमारे युवा के प्रखंड अध्यक्ष हैं अमन राज पंडित, कम समय में अपनी बात 1 मिनट में खत्म करेंगे। आज इस कार्यक्रम में मंचस्थ हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भावी उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी एवं राजद के तमाम नेतागण एवं परबत्ता विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हमारे तमाम भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, अब वो समय आ गया है कि आप एक एक बूथ पर सभी भाइयों बहनों जम जुट के वोट गिराने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि एक तरफ सरकार की सारी तंत्र और एक तरफ हमारे अकेले राजा हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हाथी घोड़ा तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। हाथी घोड़ा तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है, अब भी सब पे भारी है। भाइयों बहनों, मैं इसी चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजद, जय गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करते हैं ध्रुव शर्मा जी से कि आप अपनी बात को रखें। भाई ध्रुव शर्मा जी। हर हर महादेव। आज सभा के अध्यक्ष जी और मंच संचालन कर रहे जयप्रकाश यादव जी और मंच पर विराजमान सहनी जी और मंच पर विराजमान जितने भी नेता हैं यहाँ पर, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और बिहार सरकार में जो थे पहले डॉक्टर संजीव कुमार, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में आपके प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, इतनी चिलचिलाती धूम में आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात आह्वान कर देना चाहता हूं, मैं ध्रुव कुमार शर्मा अति पिछड़ा समाज से आता हूं और डॉक्टर संजीव कुमार मत घबराइएगा, अति पिछड़ा समाज पूरे आपके साथ है, धन बल सब चीज के साथ है आपके साथ। और एक बात बता देना चाहता हूं, मुकेश सहनी जी आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। सैलाब जो देख रहे हैं, इससे ज्यादा जनसैलाब रोड पर उमड़ रहा है, यहाँ लैंड करेगा, यहाँ पर चूटी बोलने का भी जगह नहीं मिलेगा। और प्रशासन हम लोग को तंग करने में तुला हुआ है और डॉक्टर संजीव कुमार जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपका एक एक कार्यकर्ता उससे लड़ने के लिए तैयार है, डरने के लिए तैयार नहीं है। कार्यकर्ता के घर में छापा मरवाते हैं, अब मिलता क्या है? किटुआ, कुछ नहीं मिलता है। ये सब परेशान करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग परेशान नहीं होंगे। हम लोग आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले 6 तारीख को एक एक मत डॉक्टर संजीव कुमार के झोली में डालना है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय परबत्ता, जय लालू यादव, जय तेजस्वी यादव, जय मुकेश सहनी, जय हिंद। धन्यवाद। जुगेश निषाद जी से आग्रह है कि आप आवे और अपनी बात को रखें। जी हमारे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के कोने से आए हुए जितने भी मतदाता भाई और बहनों हैं, हम बहुत कम समय लेते हुए आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आए हैं। ये चुनाव नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है और हक अधिकार की लड़ाई है। डॉक्टर सर के साथ पूरे प्रताप विधानसभा के हर कोने कोने के जितने भी निषाद समाज के वोटर्स हैं, मतदाता भाई और बहन हैं, इनके साथ है। और ये बहुत मजबूत और सशक्त कैंडिडेट हैं। ये
ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्योंकि हम मल्लाह समाज से योगेश निषाद आपको कहना चाहते हैं कि इस मल्लाह को पता रहता है कि आंधी और तूफान में है कि नाव कैसे जो है पार लगेगा। इसलिए आप डॉक्टर संजीव जी के लालटेन छाप पर जो है बटन दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रामरे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रामरे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रामरे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजीव यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, परबत्ता का विधायक कैसा हो, संजीव कुमार जैसा हो, परबत्ता का विधायक कैसा हो, संजीव जैसा हो, परबत्ता का विधायक कैसा हो, डॉक्टर संजीव जैसा हो, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परबत्ता का विधायक कैसा हो, डॉक्टर संजीव कुमार जैसा हो, परबत्ता का विधायक कैसा हो, डॉक्टर संजीव कुमार जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, डॉक्टर तेजस्वी जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजीव कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे परबत्ता का विधायक कैसा हो, डॉक्टर संजीव कुमार जैसा हो, परबत्ता का विधायक कैसा हो, डॉक्टर संजीव कुमार जैसा हो, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, संजीव कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अरे तेजस्वी यादव मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, तेजस्वी यादव मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, तेजस्वी यादव मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी
यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, अरे बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव मत घबराना, पीछे सारा जमाना, तेजस्वी यादव मत घबराना, पीछे सारा जमाना, मुकेश सहनी मत घबराना, पीछे सारा जमाना, मुकेश सहनी मत घबराना, पीछे सारा जमाना, आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेरे कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। मंच के सामने से आप लोग हट जाएं, मंच के सामने से हट जाएं, मंच के सामने से आप लोग हट जाएं। साथियों, कृपया शांति बनाएं। हम आग्रह करते हैं आईपी गुप्ता साहब से, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार, हमारे देश के नेता, युवाओं के हृदय सम्राट भाई श्री तेजस्वी यादव जी को चादर से सम्मानित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। भाइयों, आप शांति बनाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे बीच हमारे भाई शिवचंद्र राम जी आपके बीच मंचासीन है। हम आग्रह करते हैं भाई शिवचंद्र राम जी से आप अपनी बात को रखें। मंच पर बैठे हमारे नेता, जन जन के नेता, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जन जन के नेता, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता साहब, कारी स्वेब साहब, और मंच पर आप सभी के चहेते डॉक्टर संजीव कुमार जी, और मंच पर सभी नेतागण, भाइयों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, किसान मजदूर साथियों, हमें एक बार आपको नारा लगाने की जरूरत है। जय भीम। और थोड़ा आवाज दीजिए। डॉक्टर संजीव भाई मजबूत हमारे कैंडिडेट हैं और जीत रहे हैं। ये जो है, ये सभा साबित करता है कि डॉक्टर संजीव कुमार भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग जिता रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए एक बार नारा लगाइए, जय भीम।
संविधान का रक्षा कौन करेगा? भाइयों, माता एवं बहनों, किसान मजदूर साथियों, मैं खासकर दलित भाइयों से निवेदन करने के लिए आया हूं। ए दलित भाइयों, ए अति पिछड़ा के भाइयों, ए पिछड़ा के भाइयों, समान वर्ग के गरीब भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी ये तुम्हारे आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। वोट के चोट से इस भारतीय जनता पार्टी बेईमान को आपको खत्म कर देना है, ये ऐलान करने के लिए आपके बीच आए हैं। संविधान हमारी शक्ति है, संविधान हमारा ताकत है, आरक्षण हमारा ताकत है, आरक्षण हमारा है। लालू प्रसाद यादव जी ने जो ताकत, जो शक्ति मुझे दी है, लालू यादव ने अति पिछड़ा का बेटा को, दलित के बेटा को, महादलित के बेटा को, और जो पिछड़ा का बेटा, सवर्ण का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी से कहने के लिए आया हूं कि निश्चित रूप से हमें संविधान बचाना है। ये बेईमान हमारा आरक्षण को खत्म किया है। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बनाने का काम करेंगे, और भाई संजीव जी का लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय राजग, जय लालू। धन्यवाद। साथियों, थोड़ा सा आप लोग शांति बनाइए, तब आप अपने, अब उधर चिल्ला रहा नहीं सुन रहे, पीछे नहीं हट सकते आप लोग, हटिए ना, पीछे पीछे चिल्ला रहा है, क्या नाटक कर। आप लोग शांति बनाइए। अब आपके बीच आपके चाहता भाई राजीव सिंह जी माननीय प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे। राजीव सिंह जी एमएलसी। साथियों से आग्रह है कि अब आप अपने नेता की बात को सुनिए। हम बड़े ही सम्मान के साथ आग्रह करते हैं, जो इन सुलभ पार्टी के संस्थापक हैं भाई आईपी गुप्ता जी, हम आग्रह करते हैं अपनी बात को रखेंगे। अरे भाई, तुम्हारा महबूब आया है, ठीक से रहो यार, बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, पीछे करो। दुनिया को दिखना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं, भेड़िया धसान करने के लिए नहीं। चलो यार, पीछे करो, जाओ। ये क्या तमाशा है यार, दुनिया देखती है ना मंच को। पीछे जाइए आप लोग, ये क्या है? हमें ये दिखाना भी है कि हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी को। जो मुख्यमंत्री बनाने वाला है वो ये इतना आपाधापी करेगा। आप लोगों पे जाते जवाब चाहिए ना आरजेडी वाले को। आप लोग ज्यादा करते हैं इसे। क्या है रे भाई, क्या है बताइए ना। हम लोग यहाँ बात करने के लिए आए ना कि हल्ला सुनने के लिए आए आप लोगों का। हम कहते हैं ओए, देखिए हल्ला हो रहा, उतरिए सब लोग, उतारिए 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 ना भाई, उतारिए ना सब, जाइए ना। चलिए मंच पे आसीन भाई, थोड़ा सा शांत कीजिए ना भाई, थोड़ा सा शांत करो। ऐसे मत करो ना यार, बैठो ना। हमारे साथ मंच पे प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, सन ऑफ मल्ला, आपके भावी उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी, और आपका जिगर का टुकड़ा, भूमियारों का सरताज
डॉक्टर संजीव कुमार जी। एक बात है, डॉक्टर संजीव में करेजा दिखाया है और भीड़ जुटाया है। एक बार सब खड़े होइए और कहिए ये जो जनसभा है, लालू के लाल को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। खड़े होइए और कहिए, जितने लोग बैठे हैं खड़े हो जाइए एक बार और जोर से कहिए, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। डॉक्टर संजीव के करेजा में तो दम है, लेकिन उनके लोगों में करेजा में दम नहीं है, मुंह में आवाज नहीं है। अगर दम है तो बोलो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। भाई, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारी जरूरत है। आपको पता है 2026 में विधानसभाओं का परिसीमन होने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है, और बिहार में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो यादवों का है, मुसलमानों का है। और जब डिलिमिटेशन होगा, इनके ताकत को घटाने की कोशिश की जाएगी। आपके ताकत को खंड खंड में बांटा जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। हमने कहा था कि ताती तत्वा पान समाज को जिधर जाएंगे उधर मुख्यमंत्री बनेगा। ताती तत्वा पान समाज के लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं और 158 सीट पे जहां हम खड़े हैं वहां 35,000 हैं। इसलिए एक साथ सारे लोग हाथ उठाइए और कहिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए एक बार पुनः, यही वो आदमी है जो भाजपा वाले के रथ को रोकेगा। यही वो आदमी है जो भ्रष्टाचार को रोकेगा। यही वो आदमी है जो अपराधियों को बिहार से बाहर भेजेगा, इंडस्ट्री लगाएगा और आपके जो बच्चे पलायन हो रहे हैं उसको रोकेगा। इसलिए एक बार फिर से नारा लगाइए, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी गुप्ता साहब। भाइयों, अब आपके बीच आपके चाहेता, आपके विधायक, आपके प्रत्याशी जिनके लिए अपार भीड़ आई है, डॉक्टर संजीव कुमार से आग्रह करते हैं कि अपनी बात को रखेंगे आपके बीच। डॉक्टर संजीव कुमार। हर हर महादेव। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में यहां पे आए हुए सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं और हमारे भावी मुख्यमंत्री, बिहार के भविष्य आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के गोगरी जमालपुर में हार्दिक चंदन अभिनंदन करता हूं। हम यहां पे आए हुए वीआईपी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी, इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री आईपी गुप्ता जी, श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, श्री राजीव कुमार जी यहाँ के विधान पार्षद, यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मनोहर यादव जी, श्री मनोहर वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मनोहर सहनी जी, एमएलसी श्री कादरी जी, जितने भी लोग हैं, हजारों हजार की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। ये अपार भीड़ दर्शाता है कि इस बार परबत्ता विधानसभा में सारा रिकॉर्ड आप लोग तोड़ देंगे। तैयार है ना? इतिहास कायम होगा परबत्ता में इस बार।
परबत्ता में यह चुनाव नहीं है, बल्कि ये स्वाभिमान का लड़ाई है, परबत्ता के आन बान और शान का लड़ाई है। इसलिए विरोधियों को यहाँ पे बुरी तरह पटकना है। ये चुनाव का वक्त है, विरोधी हताश हो गए हैं। आप देख रहे हैं, हार सामने देखकर हमारे कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवा रहे हैं, फर्जी रेड मरवा रहे हैं, और ये सब जो किया जा रहा है, ये सब नपुंसक लोग जो हार देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो परबत्ता की जनता बता देगी, 6 तारीख को वोट के माध्यम से चोट करेगी और लालटेन छाप पर बटन दबाकर आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएगी। इस बार परबत्ता विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि मैं शुरू से बोलता आया हूं, सरकार में रह करके भी सरकार की खामियों को उजागर करता आया हूं। आप देख रहे हैं, अगवानी सुल्तानगंज पुल 3 बार धाराशाही हो गया, और इसकी आवाज मैं उठाया कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। ना किसी पदाधिकारी पे कार्रवाई हुई, ना किसी इंजीनियर पे, और ना मंत्री पे। तो आप समझिए कि सरकार में क्या सिस्टम है। इसी तरह हर तरफ आप देखेंगे, किसान परेशान हैं बिहार के। गैर मजरूआ खास जमीन टोपोलैंड, जिसका पिछले 9 साल से रसीद कटना बंद हो गया है। अरे बैठ जाइए। तो जिसके कारण पूरा किसान तबाह है। तो आप लोग गैर मजरूआ खास जमीन का रसीद कटवाना चाहते हैं ना? हाथ उठा के बोलिए। सभी लोग तबाह हैं इससे। तो मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह किया हूं, जब आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो पहला काम कीजिएगा बिहार के किसानों के लिए, गैर मजरूआ खास जमीन पे जो रोक है, टोपोलैंड पे जो रोक है, और बकास जमीन पे जो रोक सरकार लगाई है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। तो एक नया किसानों में उत्साह जगेगा। और उसके साथ इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरे बिहार में लोग उत्साहित हैं, बदलना चाहते हैं भ्रष्टम सरकार को, जहां मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है और वो देख रहे हैं। यही नहीं, हर वक्त हर साल युवाओं के साथ अत्याचार होता है। टीचरों को मार मार के भगाया जाता है पटना से। उसके बाद हर बार पेपर लीक होता है सारे एग्जाम का। और जब 20 साल हो गया, हर बार बाढ़ की समस्या से परबत्ता जूझता आया है, कोई उपाय नहीं किया गया। लेकिन इस बार सामने वाला प्रत्याशी जदयू के पास, जब मैं जदयू छोड़ा तो जदयू के पास कोई लड़ने वाला नहीं था। उसके बाद जदयू ने सीट भाजपा को दे दिया। भाजपा के भी विकास कोई पहलवान नहीं था। भाजपा ने बोला कि जब हारना ही है तो लोजपा को दे दो। तो लोजपा यहाँ हारने के लिए आई है, जमानत जब्त करवाने के लिए अपना आई है। यहाँ हमारी लड़ाई है रिकॉर्ड स्थापित करना। 50 से 75 हजार वोट से जीतने का लक्ष्य है ना आप लोगों का। और इतने लाखों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नया इतिहास कायम करेंगे। मेरे पिताजी श्री आरएन सिंह साहब ने खून पसीना से परबत्ता को सींचा है, और मैं भी ईमानदारी पूर्वक 5 साल काम किया हूं। अगर एक लेबर भी दिन में काम करता है, मजदूर भी शाम में आप लोग मजदूरी देने का काम करते हैं। तो इस बार आप हम 5 साल जो काम किए हैं, तो वोट के रूप में आशीर्वाद और मजदूरी दीजिएगा ना? आप बोलिए हाथ उठाकर। तो हम निश्चिंत हैं और यही कहना चाहते हैं, जीवन को हमने सौंप दिया, हर भार तुम्हारे हाथों में, विषधार में है नैया मेरी, पतवार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। आप जनता मालिक हैं। ये जो स्वाभिमान की लड़ाई है, हर वक्त मैं बोलता हूं, वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। स्वाभिमान से मैं समझौता कभी नहीं किया हूं। मेरा सिर सिर्फ आपके सामने झुक सकता है, और दूसरा कोई माई का लाल परबत्ता के अलावा आपके बेटा का सिर झुका नहीं सकता है। कितने एफआईआर करो, कितने रेड मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग और मजबूत हो रहे हैं
और महान जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तेजस्वी जी ने मुझे सम्मान दिया, मेरे समाज को सम्मान दिया। पूरे बिहार में, पूरे बिहार का, मेरे समाज का वोट उत्तेजित, सारे लोग उत्तेजित हैं, युवा उत्तेजित हैं। और आदरणीय तेजस्वी जी जो बोलते थे ए टू जेड करके दिखा दिया। और आदरणीय तेजस्वी जी को सब लोग, हमारे समाज, सभी समाज के लोग मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सहनी जी भी हैं। अब आपके सामने भावी मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी भी आए हैं मेरे लिए आपसे वोट मांगने के लिए। तो आप लोग अपना आशीर्वाद रखिएगा ना। चलता रहा हूं अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा। सेवक बनकर जम लिया मैंने, सेवक बनकर मर जाऊंगा। परबत्ता के मिट्टी का संतान हो, रोकना मैंने सीखा नहीं। महाकाल का भक्त हो, झुकना मैंने सीखा नहीं। हृदय में जो धड़क रहा वो धड़कन तेरे नाम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। परबत्ता की जय हो, परबत्ता की जनता की जय हो। जय हिंद, जय बिहार, जय परबत्ता, हर हर महादेव। सारे समाज के जो लोग यहाँ पे आए हैं, हिंदू आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं, हर एक समाज के लोग, आपको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। जय हिंद, जय परबत्ता, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच हमारे युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में एमएलसी भाई कारी सोहेब जी अपनी बात को रखेंगे। इस मंच पे उपस्थित आपके चहेते बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके चहेते उप मुख्यमंत्री भावी जनाब मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी और तमाम यहाँ आपके चहेते उम्मीदवार, और सबसे बढ़ के हमारे बड़े भाई बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी, उर्मिला ठाकुर जी और भी कई माननीय विधायक और जिला अध्यक्ष जी हैं, युवा अध्यक्ष, सम्मानित मंच। चूंकि समय की कमी है, समय नहीं है, हेलीकॉप्टर में समय की कमी होती है। मंच पर वीआईपी के और तमाम आईपी और कांग्रेस और तमाम महागठबंधन के तमाम नेतागण, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कारी सोहेब साहब, थोड़ा शांति बनाइए। अब आपके बीच मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं, आपके बीच बोलने के लिए आग्रह कर रहा हूं। वो है वीआईपी के संरक्षक भाई मुकेश सहनी जी, जिन्होंने नीचे से ऊपर उठने का काम किया है। मुकेश सहनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में हमारे बिहार के युवा नेता, बिहार के भविष्य अगले मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गठबंधन के साथी
आईपी गुप्ता जी और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव कुमार जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहन उर्मिला ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई शिवचंदन राम जी उपस्थित है, पूर्व मंत्री, और यहाँ पे हमारे साथ आए भाई कारिक शोएब जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मनोहर कुमार यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है, मिथिलेश निषाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संजय कुशवाहा जी, मोहम्मद अर्जुन जी, इंद्रजीत निषाद जी और मनोहर सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, प्रकाश जी, अरुण दास जी, बबलू सहनी जी, अनिल सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष वीआईपी, शशि पासवान जी, शंभू यादव जी, संजू निषाद जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, हमारे अभिभावक, मीडिया के साथी, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनाव जो है बदलाव की चुनाव है। आप सब जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि 2010 में उन्होंने कुछ काम बिहार में किए जिसके बदौलत बिहार में 2010 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2015 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ आकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने साथियों। और 2020 में परिस्थिति ऐसी बनी कि 42 विधायक पे भी वो अब मुख्यमंत्री बने साथियों। लेकिन आज बताइए, आप सब पूरे बिहार के एक एक नागरिक, पूरे देश के एक एक नागरिक को पता चल गया है कि नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं साथियों, अस्वस्थ हो चुके हैं। किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 2 चीज उनका सही होना चाहिए, एक उस राज्य का वोटर होना चाहिए और दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए साथियों। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अगर 13 करोड़ जनता का भविष्य जिनके हाथ में आप देना चाहते हैं, क्या वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। आप सबको पता है, पूरे बिहार को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। मैं उस बात पे कटाक्ष नहीं करता हूं। जिस उम्र में नीतीश जी है उस उम्र में मैं भी जाऊंगा तो मेरे साथ भी ये हो सकता है, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है। लेकिन आप बताइए, उनको अभी भी कुर्सी से प्यार है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहाँ पे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हम लोग मिलकर बिहार में 30-35 साल से आपका सेवा करेंगे। एक बार आप हमको मौका दीजिए साथियों, एक बार मौका दीजिए साथियों। आज बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट जो है वो बिहार चला रहे हैं। आज बताइए, भ्रष्टाचार फैली हुई है। एक जमीन का मोटेशन कराने के लिए अगर आप जाइएगा तो 10-20 हजार रुपया जब तक उसको सीओ को दीजिएगा नहीं, तब तक आपका काम नहीं होगा साथियों, तब तक आपका काम नहीं होगा। आप थाना ब्लॉक में जाइए, आपको लोग मारेंगे, पीटेंगे, जब तक केस दर्ज करिएगा 2-4-5 हजार नहीं दीजिएगा तब तक आपका केस दर्ज नहीं होगा। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? इसलिए साथियों, हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। वही लालू प्रसाद यादव जी का विचार वही है, जो जमीन पे बैठे हैं उसको उठा के कुर्सी पे बैठाओ, और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको ताकत देने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है साथियों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को कि आज बिहार में आजादी के 77 साल बाद पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर दिए, और आज मजबूती से आज आपके सामने खड़े हैं साथियों। आज अगर आपके बीच में अगर मैं सीना तान कर अगर अपनी बात अगर रखता हूं तो ये हमारे पास जो ताकत आया है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है साथियों, वो लालू प्रसाद यादव की ताकत है। आज मोदी जी का हम भाषण सुन रहे थे, कल बिहार में समस्तीपुर में आए और वो सोच रहे हैं कि हम गुजरात से आकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बना देंगे। उनको पता नहीं है, उनको कम से कम 45 मिनट के भाषण में 100 बार जंगल राज की बात किया साथियों। आप बताइए, आप 45 मिनट का भाषण दे रहे हैं
आप 45 मिनट में बिहार में पिछले 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया उसका आपको हिसाब देना है कि आप जंगल राज की बात करेंगे? आप बताइए, क्या आपने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे? क्या आपने नौकरी दिया? आज हमारे बिहार के युवा बेरोजगार भटक रहा है और आप आके कह रहे हैं कि हम मोबाइल का डाटा जो है मैं बहुत सस्ता कर दिया हूं। काहे के लिए चाहिए भाई? रील बनाने के लिए चाहिए? अरे हमारे भाई को नौकरी चाहिए, हमारे भाई को पढ़ने के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करना है, उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना है। हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए, और वो चावल भी कोई अपने घर से आप दे रहे नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आके बड़े बड़े बखान करेंगे। तो बिहारी भाई, आप लोग, हम लोग बिहारी हैं, और इस बार आप और हम लोग उन गुजराती को दिखाएंगे कि बिहारी किसी के सामने झुकता नहीं है, और बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरीके से पिछली बार हमारे 4 विधायक को उन्होंने खरीदा, इस बार उनके बिहार से विदाई करने के लिए हम लोग सर पे कफन बांध के उतरे हैं साथियों, और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आप जो कह रहे जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए वो मंगल राज था साथियों, वो मंगल राज था। कोई हमको मारता था तो हम उसका हाथ को रोकते थे, तो उसके कहने से हम जंगल राज हो जाएंगे? हम सीना तान कर खड़ा है अपने अधिकार के लिए साथियों। तो इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो भाई, हमारे छोटे भाई अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, और आप सब जानते हैं कि हम लोगों का संकल्प पत्र है कि हम लोग हर माता बहन को 2500 रुपया महीना, गरीबी से जूझते माता बहन को ऊपर आने के लिए 2500 रुपया महीना देंगे। हम लोगों ने वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की, उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार कर दिए। आपको ओरिजिनल सरकार चाहिए, सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल सीएम चाहिए ना? तो यहाँ पे ओरिजिनल सीएम यहाँ पे बैठे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। वो लोग जिनकी तैयारी नहीं होते वो कॉपी करते हैं। हम लोगों ने कहा था सब 200 यूनिट बिजली देंगे, तो नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को मजबूती से काम करना है। सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, और आपके बीच में हमारे भाई संजीव जी युवा नेता है, बहुत तेज तरार है, और इनका हाथ को मजबूत कीजिए। और आपके क्षेत्र में जो एक बड़ी समस्या है, जो गैर मजरूया खास जो जमीन है टोपो लैंड, उनका जो रसीद कटना पिछले 9 सालों से बंद है, हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी और रसीद कटना चालू होगा, और आप किसान भाई को हम लोग मदद करने के लिए जाएंगे। हमारे इस मंच पर सीएम साहब भी बैठे हैं, भाभी सीएम साहब बैठे हैं, इनके सामने मैं आपसे संकल्प करके जा रहा हूं कि आप इनको जिता के भेजिए पटना, और आपका जो समस्या है वो हम दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश बाबू। साथियों, आप लोग अगली बार माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी को आने की सूचना थी। मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहूंगा कि आप जो उस बरसात में नहीं आ सके थे, इस परबत्ता विधानसभा की जनता अपने पैर की गर्मी से इस पर जो कीचड़ था, आपके इंतजार में उसको सुखाने का काम किया। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे डॉक्टर संजीव साहब का जीत पक्का है, और टोपोलैंड की जो बात है, अगर ये जीतते हैं तो हमारे नेता को आप उसी विभाग का मंत्री बनाइए। हम इन्हीं शब्दों के साथ, गुल है, एक लाइन, गुल है गुलशन है, गुलफान है लालू, एक ही अकेला सब पे भारी, अवाम है लालू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चाहेता, आपके भविष्य, आपके बिहार के भावी मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप आवें और अपनी बात को रखें। माननीय तेजस्वी यादव जी। आज की चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित भाई मुकेश साहनी जी, आईपी गुप्ता जी, शिवचंद्र राम जी, उर्मिला ठाकुर जी, कारी शोहेब साहब जी, भाई मनोहर जी, परबत्ता के महागठबंधन के चहेते प्रत्याशी भाई संजीव जी,
भाई राजीव जी, खगड़िया जिला के राजद के अध्यक्ष मनोहर जी और सभी महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और परबत्ता विधानसभा से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को तेजस्वी यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता है। माताएं बहनों को यहीं से नमस्कार करता है और नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। तो मिजाज क्या है, मूड क्या है, परिवर्तन करना है? जनता का राज लाना है कि नहीं लाना है? नया सरकार बनाना है। एक ऐसा सरकार बनाना है जो समाज के हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चले, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, ऐसी सरकार हम लोगों को बनाना है। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार हम लोगों को मिलकर के बनाने का काम करना है। हम लोगों को बिहार को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 तब बनेगा जब बिहार में कारखाना लगेगा, उद्योग आएगा, निवेश आएगा, अच्छा कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा, अच्छा विद्यालय बनेगा, अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और बेहतरीन अस्पताल बनेगा, तब जाकर के हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और जब तक बिहार के किसान, मजदूर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, खगड़िया आगे बढ़े, परबत्ता आगे बढ़े। ये पिछड़ा इलाका, गरीब इलाका, जल जमाव से पूरा खगड़िया परेशान रहता है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक जल जमाव से लोग परेशान रहते हैं। किसान को उतना मौका नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ अच्छा सिंचाई और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। 20 साल से ये सरकार नीतीश जी की है, एनडीए की सरकार है। 11 साल से कौन है प्रधानमंत्री? मोदी जी हैं। यानी राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, फिर भी परबत्ता का यही हाल, बदहाल स्थिति में है। बताइए, मोदी जी कोई फैक्ट्री लगाए हैं क्या? किसी नौजवान को नौकरी दिए हैं क्या? अमित शाह क्या बोले सुने? अमित शाह बोले कि बिहार में फैक्ट्री उद्योग नहीं लग सकता है। काहे? क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। यानी लोग फैक्ट्री धंधा लगाना होता तो लगा दिया होता, 20 साल बहुत होता, लेकिन एक सुई का भी कारखाना इन लोगों ने नहीं लगाया है। ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? आप दाखिल खारिज में कितना सीओ साहब घूस ले रहे हैं? दाखिल खारिज हो। हर घर जल से, नल से जल योजना में कितना घूसखोरी हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो घूस हो रहा है। हमेशा हर दिन हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी निकम्मी सरकार है ये। आपने बिहार के मुख्यमंत्री को देखा, 20 सालों में कहीं किसी की हत्या हो गई, पीड़ित परिवार से मिलने गए, कहीं किसी के बच्ची के साथ रेप हो गया, न्याय दिलाने परिवार से मिलने गए, संवेदना प्रकट किया, कहीं नहीं। कहीं दुख में नीतीश कुमार जी साथ नहीं आते। लेकिन आज हमारे चाचा जी उम्र हो गया है, अब बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रह गए। अब भाजपा वाला उनको हाईजैक कर लिया है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वही बिहार चला रहे हैं, यानी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है, होने वाला है। अब बिहार को बिहार का लाल चलाएगा कि बाहरी आके चलाएगा? कौन चलाएगा बिहार को? बाहरी लोग आके चलाएंगे। चुनाव में केवल जुमलाबाजी, केवल झूठ बोलने का काम करना, यही इन लोगों का काम है। हम धन्यवाद देते हैं संजीव जी को। मजबूत आदमी है, निडर आदमी है, सत्ता का परवाह नहीं किया इन्होंने, लेकिन मान सम्मान और परबत्ता की जनता के सम्मान से कोई इन्होंने समझौता नहीं किया। लालू जी ने, राहुल जी ने, साहनी जी ने, आईपी जी ने, हम सब लोगों ने संजीव जी को उम्मीदवार बनाया है। हमको आना था ज्वाइनिंग में, लेकिन मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। हमने आप लोगों से वचन दिया था कि दोबारा आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों का आशीर्वाद लेने, और आज हम आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच आए हैं। संजीव जी जीतेंगे, परबत्ता जीतेगा तो बिहार जीतेंगे, हम सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेंगे। तेजस्वी को केवल मुख्यमंत्री और सरकार नहीं बनाना है, बल्कि परबत्ता, खगड़िया और बिहार बनाने का काम करना है। ये नकलची सरकार है। हम बोले 1500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे, तो 20 साल से इन लोग को याद नहीं आया कि 400 से 1 रुपया भी बढ़ा दे। तेजस्वी बोला तो हड़बड़ा करके, घबरा करके ये लोग जो है 1100 रुपया पेंशन केवल बढ़ाने का काम किया। अरे नकल करना था तो कम से कम 1500 का हम बोले थे तो 2000 कर देते, 1100 का अलग किए रे भाई। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये लोग आनंद फानंद में हड़बड़ा करके बोला 125 यूनिट फ्री में बिजली देगा। अपना सोच नहीं है इन लोगों का, विजन नहीं है, विजनलेस लोग हैं। नकल भी अच्छे से इन लोगों को करने नहीं आता है। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो उसके काट में ठगने का काम करे, चुनाव में रिश्वत देने का काम करे, 10-10 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया। 10,000 रुपया उधार है। ये 10,000 से बताओ कौन सा व्यवसाय तुम लोग शुरू कर लेगी माताएं बहने? कौन सा बिजनेस धंधा शुरू हो जाएगा? 10,000 बच्चे वाला है। 1100 रुपया, 1200 रुपया तो खाली एक बार गैस बढ़ाइएगा तो खत्म। हर चीज हो गया महंगा। हुआ है कि नहीं हुआ? हर चीज हो गया महंगा। ये 10,000 रुपया बच्चे वाला है, लेकिन हे भाई तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना लाएगा। वो उधार नहीं देगा, मदद करेगा, महंगाई में आर्थिक न्याय करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग सीधे माता बहनों के खाते में डालने का काम करेंगे। और सरकार बनते ही ठीक कुछ महीनों के अंदर 1 साल का 30,000 रुपया एक बार ही दे दिया जाएगा, ताकि इस महंगाई में लोगों को राहत चले। देखिए एक कसक है, तेजस्वी को एक बात का दर्द है। हम अपने जितने नौजवान युवा साथी जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उसका दर्द नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हमने बोला 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो चाचा हमारे कहे कहां से लेगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन देगा। 17 महीने आए तब 5 लाख को तेजस्वी ने सरकारी नौकरी दिया। 3.5 लाख लोगों का नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दिया, राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। हमने जो कहा वो किया, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान पक्की है।
आपको अपने भाई बेटा पर भरोसा है कि नहीं है? माँ बाप बच्चा लोग को पढ़ाता है, लिखाता है, अपना पेट काट के, ताकि बउआ के, बबुनी के नौकरी मिल जाए तो बुढ़ापा में उसका सहारा बनेंगे। आज तेजस्वी आप लोगों के बीच कह करके जा रहा है, 14 नवंबर को नतीजा दीजिए महागठबंधन के पक्ष में। 20 दिनों के अंदर सरकार बनते ही कानून तेजस्वी बनाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। और 20 महीने में बिहार का ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। इतिहास रचना है कि नहीं तेजस्वी के साथ मिलके? बिहार ऐसा राज्य बनेगा, लोग कह रहा कहां से देगा, कहां से देगा? पहले भी 20 में कहता था कहां से देगा, कहां से देगा। तो देखिए 2-4 दिन में हम बता देंगे कि हम कहां से देंगे। हम देखो टूटी फूटी झूठी बातें नहीं करते हैं, जो कर सकते हैं वही हम कह रहे हैं, और ये हो सकता है और तेजस्वी करके दिखाएगा। भरोसा है कि नहीं भरोसा है? सब लोग एक बार हाथ उठा करके बताए, भरोसा है ना? इतिहास रचना है ना? तो आपको सरकार बनाना होगा। चारों जगह से खगड़िया जिला के आप सब लोग एक होकर के आप लोग चुनाव जिताने का काम कीजिए। बिहार बदलेगा, बिहार में कारखाना भी खुलेगा, बिहार में उद्योग भी आएगा, बिहार में निवेश भी लगेगा, बिहार में अच्छा अस्पताल होगा। अभी अस्पताल जाए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगा, इलाज नहीं होगा। खाली यहाँ का अस्पताल है, जाइए रेफर कर देगा, रेफर रेफर पटना, रेफर पटना, रेफर पटना, रेफर पटना। आई जो लोग भाजपा वाला लोग घूम रहा है, इस बार खगड़िया की जनता उनको रिजेक्ट कर देगी जो रेफर कराने का काम कराया। करना कि नहीं करना? लेकिन ये लोग फिर हिंदू मुस्लिम करेगा। मुद्दे की बात करना। जब तेजस्वी हर परिवार में सरकारी नौकरी देगा तो उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। जब तक सब साथ मिलकर तरक्की नहीं करेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मुद्दे की बात करना है, बंटना नहीं है। छठ माह से हम प्रार्थना करेंगे कि छठ आने वाला है, छठी मैया सबका दुख हर ले और बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंके, नया सरकार बनाए छठी मैया, ताकि सबका कल्याण हो, बिहार का कल्याण हो। यही हम लोग जो है मांगने का काम करते हैं। जीविका दीदी को स्थायी किया जाएगा, 30,000 रुपया मानदेय कर दिया जाएगा। जितना निविदा कर्मी है उन सबको भी स्थायी हम लोग करने का काम करेंगे। युवा आयोग बनाएंगे और डोमिसाइल लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे। तो आप देखिए यहाँ की समस्या, जो टोपोलैंड की समस्या है, रसीद नहीं काटा जा रहा, जरूर इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। और गैर जमुरिया जो जमीन है, खास जमीन, उसका लेकर के सब रसीद जो है कटवाना शुरू किया जाएगा। और यही नहीं, वो एक समाज है जिनकी समस्या है, मार्कंडे मुनि जो जाति हैं, उनके लिए भी जो समस्या का हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। ये चिंता की जरूरत नहीं करनी। तो आप लोगों का साथ है ना?
तो 6 तारीख को ठकाठक 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 ठकाठक। अब भाजपा को भगाइए फटाफट फटाफट फटाफट। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। जय बिहार, जय बिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खगड़िया की जनता जिंदाबाद। अरे विजय का माला पहना दे। चलिए आप लोगों का आशीर्वाद तय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हर महिला को 2500 रुपए महीना। महिलाओं का स्वाभिमान, तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाएं। बदलने जा रहे हैं। बात के पक्के सीधे सच्चे सबको भा रहे हैं। अब यही हमारे सीएम हो, हम सब ये चाह रहे हैं। अरे काम से अपने साबित किए नेताओं में श्रेष्ठ है। बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है। बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है। बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है।
भा रहे हैं। अब यही हमारे सीएम हो, हम सब ये चाह रहे हैं। अरे काम से अपने साबित किए हैं, नेताओं में श्रेष्ठ है। बेस्ट है जी, बेस्ट है। हर महिला को 2500 रुपए महीना, महिलाओं का स्वाभिमान, तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाएं। हर महिला को 2500 रुपए महीना, महिलाओं का स्वाभिमान, तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाएं। हर महिला को 2500 रुपए महीना, महिलाओं का स्वाभिमान, तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार। तेजस्वी भैया बेस्ट है। बेस्ट है जी, बेस्ट है। तेजस्वी भैया बेस्ट है। बेस्ट है जी, बेस्ट है। तेजस्वी भैया बेस्ट है। दीदी भी ये चाह रही है तेजस्वी ही जीते। मम्मी पापा बोल रहे हैं तेजस्वी ही जीते। दादा दादी मांग रहे हैं तेजस्वी ही जीते। नाना नानी कह रहे हैं तेजस्वी ही जीते। भैया भाभी बोल रहे हैं तेजस्वी ही जीते। फूआ फूफा कह रहे हैं तेजस्वी ही जीते। मासा मासी मांग रहे हैं तेजस्वी ही जीते। अरे मेरे सारे दोस्त भी चाहे तेजस्वी ही जीते। अरे आप लोग उनको ही जिताना, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बेस्ट है जी, बेस्ट है। तेजस्वी भैया बेस्ट है। बेस्ट है जी, बेस्ट है। तेजस्वी भैया बेस्ट है। बेस्ट है जी, बेस्ट है। तेजस्वी भैया बेस्ट है। 30 बरस से लगे ग्रहण को हटाने जा रहे हैं। तेजस्वी सूरज बिहार में खिलाने जा रहे हैं। हम बिहार के लोग कसम ये उठाने